Dear friends, today math class 9th worksheet number 39 surface area and volume चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। उसमें चैप्टर का नाम है सरफेस एंड वॉल्यूम। हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बॉडीज फिगर्स पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपकी वर्कशीट में दिया गया है कि 2 डायमेंशन आपके पास सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल 2 डायमेंशन होते हैं। ऐसी आपके पास 3 डायमेंशन फिगर होती हैं, उनका आपका सरफेस निकालना होगा और वॉल्यूम निकालना होगा। देन आपको कुछ वर्कशीट में आपके पास कुछ फिगर्स दी गई हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूं और उसको एक बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे। आपके पास टूथपेस्ट बॉक्स है, आपका बटर बॉक्स है, कैप है, बॉल है, बाउल है, वो आपकी शेप 3 डायमेंशन शेप है। आपके पास जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी एक बॉडी जो इसको आप जानते हैं, देखते हैं, यूज करते हैं। तो चिल्ड्रंस, यू नो दैट अबाउट द 2 डायमेंशन फिगर्स हैविंग 2 मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेड्थ। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एक्सेट्रा। A solid object that of the 3-dimensional like as length, breadth and height or depth are called 3-dimensional figures. 2-dimensional figures can be identified as the face of 3-dimensional figures. Some figures have 2 or more identical congruent face. यदि आप बात करेंगे कि आपके पास किसी कमरे की बात करते हैं तो कमरे में, रूम में अपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। एज फर्श और रूफ कॉन्ग्रेंट होती हैं। आपके पास बहुत सारी पेजेस ऑफ द आपकी मैथ बुक्स वो सब कॉन्ग्रेंट होते हैं। यदि उनकी टॉप और बॉटम को देखें, एट द अपोजिट साइड को देखें, वो सब कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो वो एक क्यूबॉइड की शेप को हम लर्न करते हैं। देन फर्स्ट इज द केयरफुल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ ईच ऑफ फेस एंड ऑफ द एम्प्टी टूथ पेस्ट बॉक्स। All 6 faces are rectangular and the opposite faces are identical. This figure is known as cuboid. आपके पास टूथपेस्ट का जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड कहलाता है। उसके 6 फेसेस होते हैं। एट द अपोजिट फेसेस जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ ऑल द फेस ऑफ दिस बॉक्स आर इक्वल एज शेप ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू एज आइडेंटिकल, देन इट फिगर कॉल्ड बी a cube. And next is a carefully observe a round powder box. It has 1 curved surface and 2 circular face which are identical. This figure is known as cylinder. Some solid figures do not have any identical face. Let's learn about such figures. As one, it has 1 curved surface and 1 flat face. Its base is closed. This figure is known as cone. It looks like a birthday cake. And if has only 1 curved surface, this figure is known as a sphere. It looks like a ball. And a sphere is divided into 2 equal parts, then each equal half is called of the hemisphere. It has 1 curved face and a flat base. आपके पास फिगर गिवन है, उसको आप देख सकते हैं या आप टैली कर सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। इसी टाइप के एग्जांपल्स आप लिस्ट आउट कर सकते हैं और आपके अदर नाम्स भी लिख सकते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज सम ऑफ द एरियाज इट ऑल फेसेस। वी यूज स्क्वायर यूनिट्स टू द रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर। द अमाउंट ऑफ द स्पेस occupied by of the 3-dimensional objects is called the volume. We use cubes units to the represent the volume of the solid figures, so we can say that the volume of the solid measured by counting the numbers of units cubes is contents. नेक्स्ट जो वर्क आपको गिवन है यहाँ पर बहुत सिंपल सा वर्क दिया है। मैच द फॉलोइंग्स, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नेम ऑफ फिगर्स। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास हम सीधे सीधे इसको डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास जो फिगर गिवन है उसमें आपको कुछ नेमिंग दी गई, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और आपको कहा गया है मैच करना है। तो लेफ्ट में लिखा है हाफ लेमन, शूज बॉक्स, फुटबॉल, डाइस, ट्यूबलाइट्स एंड आइसक्रीम। तो आप किसको मैच करेंगे? आपके पास जो हाफ लेमन है
वो किस शेप का, हेमिस्फीयर शेप का हो गया। शू बॉक्स है वो क्यूबॉइड हो गया। फुटबॉल स्फीयर हो गया। डाइस क्यूब हो गया। ट्यूबलाइट सिलेंडर हो गया। देन आइसक्रीम एज ए कॉन। यदि आप इनको मैच करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम्पल देख लिए हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास ये वर्कशीट डन, आप अपने वर्क को कर सकते हैं। और इसके लिए स्पेशली मैं गाइड करता हूँ कि आप हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 13 ऑफ दिस बुक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को एक बार ज़रूर देखें, वॉच करें। उसमें आपको सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप उस वीडियोस को देखें, आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।